बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं शफ़ात रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूं और उसका हम सलूशन भी फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये एनटीएस के पास्ट पेपर 2019 से मैंने लिया है, जो कि सिविल एविएशन असिस्टेंट डायरेक्टर के एक टेस्ट से मैंने कॉपी किया हुआ है। तो आपके साथ मैं इसको शेयर करने वाला हूं और इसका तरीका भी मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह इस क्वेश्चन को आपने जो है वो सॉल्व करना है। असल में एनटीएस के टेस्ट में जो एनालिटिकल का क्वेश्चन होता है उसको देख के तो चूँकि उसका जो स्टेटमेंट होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए स्टूडेंट उसको देख के घबरा जाते हैं। लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगरचे ये एक लेंथी क्वेश्चन होता है, बट अगर एक दफ़ा इसको आप अंडरस्टैंड करें, इसको अच्छी तरह सॉल्व करें, तो इसके पीछे 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बज़ दफ़ा ये क्वेश्चन जो है ये मार्जिन प्रोड्यूस करता है। बाकी टेस्ट जो है वो सेम होता है, आसान होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन होता है इसको बाज़ लोग सीरियस लेते हैं और वो घबरा जाते हैं। इसलिए आपने घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को आपने जो है रिलैक्स होकर सॉल्व करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले ये है कि आपने इसको स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना है। इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो इसमें गिवन है कि ज्वेलरी शॉप है जिसमें 9 डिफरेंट सेट्स लगी हुई है ज्वेलरी के, फ्रॉम 1 to 9 लेफ़्ट टू राइट लगे। सही है। आगे उसकी कंडीशन भी गिवन है कि फर्स्ट और फोर्थ सेट जो है वो प्योर गोल्ड का है, 6 और 8 जो है वो सिल्वर का है, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और नाइन्थ जो है वो बीडलेस ज्वेलरी है, और सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ और नाइन्थ जो है वो ऐसा ज्वेलरी है जिसमें नो इम्प्योरिटी है। ये क्वेश्चन का जो है स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन पे आगे मज़ीद कुछ क्वेश्चन फर्दर मांगे हैं हमसे, तो हमने हर क्वेश्चन का एक एक का जो है वो आंसर फाइंड करना है। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम पहले अपने पास एक रफ़ पेपर रखें, उस रफ़ पेपर पे ये सारा सिनेरियो जो है वो ड्रा करें टेबल की सूरत में, या क्वेश्चन के सिनेरियो के मुताबिक हम उसको ड्रा करें। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है। तो इसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है, मैंने जो सलूशन इसका फाइंड किया है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो स्टेप वाइज उसका एक एक पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने उसकी जो कंडीशन गिवन है उसको रफ पेज पे लिखना है, ताकि आगे जो भी पोर्शन है, जितने भी पार्ट्स है, उसको सॉल्व करने में हमें आसानी हो। फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है उसमें ये है कि द फर्स्ट एंड फोर्थ आर डिफरेंट ज्वेलरी सेट ऑफ गोल्ड। पहले नंबर पे जो है और फोर्थ नंबर पे जो है उसमें डिफरेंट सेट ऑफ गोल्ड रखा गया है। तो हमने यहाँ पे पहले फर्स्ट पे जो है हमें गोल्ड गिवन है, फर्स्ट पे हम गोल्ड लिखेंगे यहाँ पे, और फोर्थ जो है उसमें भी गोल्ड है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें सेट 1 जो है वो गोल्ड का है और सेट 4 जो है वो भी गोल्ड का है। ये कंडीशन फर्स्ट हमारे साथ हो गया। इसी तरह कंडीशन नंबर 2 को अगर आप देखें, द 6 एंड 8 आर डिफरेंट ज्वेलरी सेट ऑफ सिल्वर। 6 और 8 जो है, ये 6 और ये 8, ये हमारे पास ये सेट जो है ये सिल्वर के हैं। तो हमने यहाँ पे सिल्वर को जो है वो मार्क करना है। ये हमारे साथ कंडीशन नंबर 2 हो गया। इसी तरह कंडीशन नंबर 3 में है कि द सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड नाइन्थ ज्वेलरी सेट्स आर द ओनली बीडलेस ज्वेलरी सेट। सेकेंड नंबर पे ये बीडलेस, इसको मैं BL से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये बीडलेस है सेकेंड। इसके अलावा फिफ्थ जो है वो भी बीडलेस है। सही हो गया। सिक्स्थ बीडलेस है और सेवन्थ जो है वो बीडलेस है, और इसके अलावा नाइन्थ जो है वो भी बीडलेस है। इसको हम क्या करते हैं, इसका एक टेबल बनाते हैं इसी तरह, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। फिर
अच्छा, अब ये कंडीशन नंबर 3 हमारे साथ हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन जो है कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 में है कि द सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ एंड नाइन्थ ज्वेलरी सेट कंटेन नो इम्प्योरिटी। कंडीशन नंबर 4 में गिवन है कि सेकंड नंबर पे जो है वो उसमें नो इम्प्योरिटी है, एन आई से मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, नो इम्प्योरिटी। थर्ड में नो इम्प्योरिटी है, फिफ्थ में नो इम्प्योरिटी है, सही हो गया। सेवंथ में नो इम्प्योरिटी है और नाइन्थ जो है उसमें भी नो इम्प्योरिटी है। तो इसी तरह हमने सारे कंडीशन जो है उसका एक टेबल बनाया। इस टेबल से हम एक एक पोर्शन जो है वो अभी सॉल्व करेंगे। कंडीशन नंबर 1 में हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ द ज्वेलरी सेट्स कंटेन नो इम्प्योरिटीज़ दैट कंटेन्स बीड्स। ऐसे कौन से ज्वेलरी है जिसमें नो इम्प्योरिटी है और उसमें बीड्स है। तो हम जो गिवन कंडीशन थे उस टेबल को कंपेयर करें। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे नो इम्प्योरिटी है, बट ये जो है सेकंड नंबर पे इसमें बीडलेस है। ये हमें पूछा गया है कि नो इम्प्योरिटी और बीड, लेकिन यहाँ पे नो इम्प्योरिटी एंड बीडलेस है, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसको अगर देखें नो इम्प्योरिटी बीडलेस, ये भी नहीं है, क्योंकि हमसे कहा गया है कि ऐसा ज्वेलरी बताए जो नो इम्प्योरिटी और बीड्स हो। यहाँ पे अगर हम देखें नो इम्प्योरिटी बीडलेस, ये भी नहीं है। यहाँ पे नो इम्प्योरिटी बीडलेस, ये भी नहीं है। तो सिर्फ ये जो नो इम्प्योरिटी है ये ऐसा ज्वेलरी है जिसमें बीड्स है, सही है। मतलब ये बीडलेस नहीं है। अगर बीडलेस नहीं है इट मीन्स कि ये बीड्स है उसमें। तो हमारे पास सिर्फ एक सेट जो है वो ऐसा है जो कि नो इम्प्योरिटी है और बीड्स है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज ए ज्वेलरी सेट्स दैट कंटेन्स बीड्स। ऑप्शन में गिवन है कि 2, 4, 5, 6, 9। कह रहे हैं कि इन पांचों में से कौन सा ऐसा ज्वेलरी है सेट जिसमें बीड्स है। तो अब यहाँ पे हम देखें ऑप्शन में 2 नंबर पे जो ज्वेलरी है वो बीडलेस है, 5 नंबर पे जो है वो बीडलेस है, 6 पे बीडलेस है, 7 पे बीडलेस है और 9 पे बीडलेस है। हमें इन 5 ऑप्शन में से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें बीड्स है। 2 को अगर हम देखें, 2 तो बीडलेस है तो ये बीड नहीं हो सकता, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 4 को अगर हम देखें, 4 में तो कुछ है ही नहीं, सही है। 5 को अगर हम देखें, 5 पे बीडलेस, तो ये बीडलेस नहीं है क्योंकि हमसे बीड्स का कहा है। 6 पे अगर हम देखें, 6 पे भी बीडलेस है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 पे अगर हम देखें, 9 पे क्या है, बीडलेस है, ये नहीं हो सकता। तो सिर्फ ये 4 जो है ये ऐसा सेट है जो बीड्स है, जिसमें बीड्स है, बाकी में बीडलेस है। तो हमारा आंसर जो है वो 4, मतलब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विच प्लेस कंटेन्स अ बीडलेस ज्वेलरी सेट दैट हैज़ इम्प्योरिटी। ऐसा कौन सा ज्वेलरी सेट है जो बीडलेस है और उसमें इम्प्योरिटी है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये बीडलेस है और इसमें नो इम्प्योरिटी है। यहाँ पे बीडलेस है, इसमें नो इम्प्योरिटी है। यहाँ पे बीडलेस है, उसमें नो इम्प्योरिटी है। यहाँ पे बीडलेस है, इसमें नो इम्प्योरिटी है। तो सिर्फ ये एक ऐसा ज्वेलरी है जो कि बीडलेस है, जिसमें इम्प्योरिटी है, क्योंकि बाकी में इम्प्योरिटी नहीं है, वो मेंशन है। तो इट मीन्स कि यहाँ जो बीडलेस है
इसमें इम्प्योरिटी है, लिहाजा हमारा आंसर जो है वो है 6 नंबर पे जो है, और 6 नंबर का जो है वो है ऑप्शन डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ समवन रेंडमली चूज 2 बीडलेस ज्वेलरी सेट्स विच प्लेसेस कुड दे बी। अगर कोई 2 रेंडमली बीडलेस ज्वेलरी को सेलेक्ट करना चाहे तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, बीडलेस तो यहाँ पे 2 भी है, 5 भी है, और 6 भी है, 7 भी है, और 9 भी है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है, हमें उन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन 2 3 का है, दूसरा 4 5 का है, तीसरा 3 7 का है, चौथा 6 9 का है, और पांचवा जो है वो 8 9 का है। अब हम देखें कि इन में से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें दोनों जो है वो बीडलेस है। 2 3 को अगर हम देखें, 2 3 में 2 बीडलेस है लेकिन 3 बीडलेस नहीं है, लिहाजा ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। 4 और 5 को अगर हम देखें, 4 पे कोई बीड्स है और यहाँ पे बीडलेस है, तो दोनों बीडलेस नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम 3 और 7 को देखें, 3 में बीड्स है और 7 में बीडलेस है, लिहाजा ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी गलत है। 6 और 9 को अगर हम देखें, 6 में बीडलेस है और 9 में बीडलेस है, लिहाजा ये ऑप्शन सही हो सकता है। 8 और 9 को अगर हम देखें, 8 में कोई बीड है और 9 में बीडलेस है, लिहाजा ये ऑप्शन नहीं है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 6 और 9 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी है।